तो आपको याद है क्या आज हमारे साथ और कौन आने वाला है? याद है मतलब? याद है मतलब 2 हफ्ते हो गए कक्षा हुए, इसलिए मैं वैसे बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, अभिनव जी, और कौन पिछली बार है? अभिलाष जी दिखे थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर अंतर ध्यान हो गए थे। नहीं, पिछले से पिछले हफ्ते ना। हाँ, मेरे ख्याल से पिछले के पिछले हफ्ते। पूर्णिमा थी। हाँ, वो फुल मून फ्लर्टेशंस विद सदगुरु वाले दिन अरे थे। हाँ, तब तो वो था। राखी वाले दिन। हम्म। वो था। उसके पहले जब कक्षा हुई थी तब मैं पूना में थी शायद, क्योंकि वो हम्म। वाली मैंने पूना से अटेंड की थी, मुझे ध्यान में हम्म। है। तो देखते हैं, मिश्रा महोदय आएंगे शायद, अभिलाष जी, मिश्रा जी। आज तो बहुत अच्छी बारिश भी हुई है और बहुत ठंडा है वेदर। मतलब सिटी में मुझे ठंडा लग रहा है, यहाँ पे तो फिर तो वहां पे अच्छा खासा ही ठंडा होगा आज। हाँ, ठंडा है। हम्म। हमारा तो परसों ऐसे ही खतरनाक बारिश हुई थी वहां, जंगल मतलब उधर साइड पे। उस दिन मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे एक ही जगह पे खड़ा खड़ा भीगा। अरे बाप रे, इतनी? पहले तो बहुत रिमझिम हो रही थी, तो फिर उस समय तो खूब सारा काम चल रहा था, कर रहे थे। फिर थोड़ी तेज हुई तो मैं एक नीम के पेड़ के नीचे मैंने थोड़ा अपना योग चालू किया, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बारिश ज्यादा नहीं आ रही थी, ठीक थी। वर्षा वाला कौन सा योग होता है? वर्षा वाला योग नहीं, पर मैं एक चट्टान ढूंढ के मैं उस पे अपना कुछ कर रहा था, सूर्य क्रिया कर रहा था मैं। अच्छा। सूर्य नमस्कार के जैसा है। तो फिर बारिश इतनी तेज हुई कि फिर मैंने पेड़ की शरण ली। पेड़ ने थोड़ी सी देर बचाया, लेकिन फिर उसने भी त्याग दिया। अपना धर्म त्याग दिया। तो पर हाँ, जैसे बाहर खड़े हो तो 100% बारिश लगती, पेड़ के नीचे 50% लग रही थी। पर आ तो रही थी। तो थोड़ी 5-10 मिनट के बाद तो कौन सा पानी है और कौन सा मैं हूँ ये नहीं पता चल रहा था। सब बाप रे। एक ही हो गया था सब। लेकिन फिर भी अब वो पेड़ के नीचे से निकल के जाएं तब तो और भी बहुत तेज बारिश थी, तो निकल के भी नहीं जा सकते थे, तो जितना मिल रहा था उतने में मैं ही संतुष्ट था पेड़ के नीचे। अरे बाप रे। और जहाँ हम लोग का शेड मतलब प्रॉपर वो एक मंदिर बना हुआ है, वो हम्म। और गाड़ी वाड़ी जहाँ पे रहती है वो जगह, उस जगह से ऑलमोस्ट 10-12 मिनट दूर थी, क्योंकि काफी बड़ा 12 एकड़ का एरिया है ना। तो हम्म। एक जगह से मतलब हम काफी पीछे थे उस जगह पे, और वहां से आगे जाने में टाइम लगता है, और बीच में पहाड़ी जैसी भी है, तो वही पूरे 10-12 मिनट लग ही जाते हैं आराम से। अच्छा। तो जाने का कोई फायदा ही नहीं था। आपके तो लिए मैं तो डेढ़ लिंक घंटे पूछ। भीगा आराम से। फिर वो पेड़ में से धारा बह रही थी पानी की, तो मैंने उसी को पेट भर के खूब पिया। कुसुमा जी को ज्वाइन करना है। अरे वाह वाह। वो वेद वाले ग्रुप पे लिंक मांग रही है। नमो नमः कुसुमा महोदया। नमो नमः। Happy Teachers Day. गुरु दिवसः शुभकामना। गुरुदिवसः शुभकामना। गुरुदिवसः अस्ति। हम्म। तो भवती गुरु, अहम गुरु। सर्वेशां गुरुवे नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। नहीं सर्वेषां नहीं। सर्वेषां छात्रायां नमो नमः। मुझे तो दोनों गुरु मिले हैं, तो मैं दोनों गुरुओं का वंदन करूं। प्रसन्न भवतु बालिके। चलिए, तो पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर हम आगे हाँ। चालू करेंगे। तो कुसुमा जी, आप
जो आपने जो लोग बोले वो उनसे मैं बात कर लूंगा कल, हाँ? या फिर अभी शाम को बात कर लूंगा। Sound is very less. 1 minute, na? 1 minute. अच्छा, I don't know how to put this on headphone. Outside it's heavily raining. I can't hear anything like तो this. डोंट पुट योर हेडफोन I have आउटसाइड. put on headphone, but head- If you have a speaker sign or Hello? even within the Hello? set. कुसुमा जी आप हमसे बोल रही हैं? हेडफोन से हेडफोन कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हेडफोन में आ नहीं रहा है. आएगा. आप यदि आपको जूम मीटिंग के कंट्रोल्स दिख रहे हैं तो जहाँ पे ऑडियो दिख रहा है ना, माइक. और बाहर इतना शोर है बारिश का, और लाउड स्पीकर में सुनाई नहीं दे रहा ठीक से. अच्छा, आप हेलो? माइक ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या ऑडियो सेटिंग्स? ऑडियो सेटिंग. तो ऑडियो सेटिंग्स में जाके वहाँ पे आप आपका माइक्रोफोन सिलेक्ट कर सकती हैं या स्पीकर सिलेक्ट कर सकती हैं, दोनों सिलेक्ट कर सकती हैं, व्हाट एवर यू वांट. कहाँ है ऑडियो सेटिंग? आपके जूम वाले पैनल में कहीं पे होगा ऑडियो, जिधर मोर में. माइक. हाँ, जूम में माइक जिधर Mic. बना है ना, माइक, हाँ हाँ. उसमें साइड में एक एरो है, उसको क्लिक कीजिए तो ऑडियो सेटिंग्स आएंगी. I will connect it again. हाँ, फिर से कनेक्ट कर सकती हैं, वो भी चलेगा. हेलो? हरिओम. हेलो? हरिओम. आप अभी हरिओम. तक हरी हेलो बोल रही हैं. कुसुमा जी को नहीं पता है. अरे कुसुमा जी को सब पता है, मैं उनको 2 साल से हरिओम सुना रहा हूँ. कुसुमा जी आपको पता है? No, I got it. आपको आई आवाज? हाँ हाँ सर, आप मुझसे बोल दो. हाँ, अभी आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस जैसा आ रहा है, पर ठीक है, मतलब एटलीस्ट आपको हमारी आवाज आ रही है, दैट इज गुड. हाँ हाँ. आपको आ रही है ना ठीक से आवाज? हाँ, मुझे ठीक से आवाज आ रही है. ओके, ठीक है. चलिए, तो पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे चालू करेंगे. मैं आपसे पूछ रहा था कि बाकी जो विद्यार्थी हैं, मैं उन लोगों से मैं बात कर लूंगा आज या कल बात करूंगा एक एक करके सबसे, और फिर देखेंगे, शायद एक नया बैच चालू करना पड़ेगा उनके लिए. उनको संडे सेपरेट बैच ठीक है. संडे आफ्टरनून वाला. आफ्टरनून वाला तो पता नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए. हाँ, मैं बात Then I करता हूँ said, फिर समझ. so they were like, this is available. हाँ हाँ हाँ, ओके, आई विल स्पीक टू देम. चलिए, तो अभी हम उच्चारण करेंगे आंखें बंद करके 1 मिनट तक. अ उ और अ, अ,
चलिए अब आंखें खोल सकते हैं। तो हमने संस्कृत में एक छोटा सा गीत सीखा था, तो पहले हम उसी की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ और आप पीछे पीछे बोलिए। अहम पठामि संस्कृतम, मौजी आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। अहं पठामि संस्कृतम् अहम वदामि संस्कृतम, अहं वदामि संस्कृतम् अहम लिखामि संस्कृतम, अहं लिखामि संस्कृतम् सदैव सुंदराक्षरम्, सदा अहम स्मरामि मातरम्, अहं स्मरामि मातरम् अहम भजामि मातरम्, अहं स्मरामि मातरम् अहम नमामि मातरम्, अहं नमामि मातरम् सदैव भक्तिपूर्वकम्, सदा भक्तिपूर्वकम्। ये संस्कृत की और माता की छोटी सी वंदना है। ये हम हर कक्षा में 1 मिनट के लिए अपने ओम के उच्चारण के बाद करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो कर लिया था, हाँ इधर पे थे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कुसुमा जी, कि ये चित्रों के अनुसार जो भी चित्र में दिख रहा है मैं पॉइंट आउट करता हूँ तीर के निशान से। जैसे अभी ये देखिए ऐसे ऐसे करके, तो मैं जो जिधर पॉइंट आउट करूंगा उसके बारे में हमको कुछ बोलना है। तो अभी थोड़ा सा एक और नियम बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वो सब पास में है, तो उनको हम बोलते हैं कि ते समीपे, मतलब वो पास वाले हैं, समीपे। और जो राइट साइड में सब हैं वो दूर हैं। तो दूर और पास में संस्कृत में उपयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो चित्र दृष्ट्वा वाक्यम वदन्तु, उसके ऊपर लिखा हुआ है एषः एतौ एते, तो ये पास के लिए उपयोग करते हैं। एषः जो है एक वचन है, एतौ द्विवचन है और एते बहुवचन है। एकः एतौ एते। हाँ,
और वहीं आप राइट साइड में देखिए तो दूर वाली चीजों के लिए भी लिखा है, सिमिलर है, सह तौ ते। तो इसमें भी वही है, सह जो है एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते जो है बहुवचन है। तो अभी हम उपयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम एक प्रयोग करते हैं पहले। तो एषः कः महामहोदय? पुत्र अस्ति। अंशुमा भवत्याः वाणी न शृणोमि महामहोदय। हाँ कुसुमा महोदय। वदतु वदतु। कुसुमा महोदय। Anshana, I have one doubt. You said Isha Samipaha. हाँ एषः समीपे और सः सः समीपे। दूरे। Saha is for regarding distance. हाँ तो जैसे हम बोलते हैं ना दिस एंड दैट, जो हिंदी में होता है दिस एंड दैट, तो दिस मीन्स पास में, वो एषः है आपका, एषः। और दैट जो है वो सह है। समझे? तो वो अंतर है कि जो भी आपके हाथ के दूरी के अंदर है, विद इन योर हैंड्स रीच, वो सब समीपे वाले इसमें आएंगे। तो उसमें एषः एतौ एते आप लगा सकते हैं। और जो भी दूर है, तो कोई भी चीज आपकी, जैसे कोई फोटो लगी है, कोई तस्वीर है, या कोई बाहर की कोई भी चीज है, तो वो उसमें सब में सह तौ ते, डिपेंडिंग ऑन वो एक वचन है कि बहुवचन है, उसके हिसाब से हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी मोहा जी की आवाज यदि आ रही है तो हम फिर से प्रयास करते हैं। मोहा जी, मोहा जी आपको मैं ना एक हेडसेट गिफ्ट करूंगा। नहीं। नहीं गया है, 1.5 साल हो गया। You know the reason why I am avoiding it. त्वं न नहीं। जानामि हाँ मतलब भारतदेशे नः निर्मिता अस्ति। आईबॉल अस्ति, आहा, न अस्ति। थोड़ा थोड़ा अस्ति। Boat rockers is also it's made in India. I mean, imported components are imported from outside. नहीं but नहीं कुसुमा जी, ये सारा ना सिर्फ ब्रांडिंग इंडिया का है। It is everything is just sold in India with the name of eyeball or Zebronics. It's 100% made in China. हाँ अब वो तो है, पर अब दिस आप because they make all the parts in India, no? So they are getting some parts of the device from China and they are assembling here. If you look into the description, it is made in India only. हाँ जैसे अब एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं तो वो वैसे तो यूएस का बोलते हैं, पर एक्चुअली वो मेड एंड असेंबल्ड इन चाइना है। Foxconn is 100% Chinese subsidiary of Apple. Foxconn. करेक्ट। तो अब यदि हमको पूरा ही चाइना का नहीं लेना है तो एटलीस्ट हम उनका लें जो कम से कम ब्रांडिंग इंडिया की करते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं, इफ देयर इज नथिंग एल्स अवेलेबल। बट वो साउंड अकॉस्टिक्स चेक किया क्या आपने? साउंड अकॉस्टिक्स वो तो पूरा इंडियन है। हाँ, you know what? By buying these kind of products which are branded in India, they in one of the projects Modi is supporting these kind of people to try and manufacture 100% of the components also. It is difficult for them to survive and
and put their plans into action, which they are trying to do in India. So it's not 100% made in here. I don't support that. But those who are trying to make 100% in India are successful. I just noticed one thing, Akka, just now, half an hour back before the class, I was just trying to buy a wall clock for my house. Yeah. Yeah. तो आपने notice किया होगा, Solimo is a brand which is belonging to Amazon directly. Solimo. Okay. And I had Amazon. always noticed Solimo is always made in China. It's just manufactured over there, and Amazon does its own branding and sells it over here as their own brand. Amazon doesn't do India. No, but I was surprised yesterday also. I don't recollect what product I saw, and today I like this wall clock, so I didn't see it was Solimo. Actually, if it is Solimo, I don't even see that product because I know it is a Chinese made product. But today I liked it, so I saw the country of origin, and it was India. So this happened twice in 2 consecutive days. I was very surprised. So now they have seen it that maybe people avoid Solimo as a brand or something. So it was very surprising that I found a clock which was made in India by Amazon. They taste like that. They can't Sorry? take तो लेकिन क्लॉक्स में तो ऑलरेडी अजंता एंड ओरपैट अच्छी कंपनी है। अंशु जी, मैं डिनाई नहीं करती, और मैंने पहले फिल्टर में अजंता ही डाला, हाँ, और पहले मैंने अजंता ही देखा, एंड उसका पैराडॉक्स मैंने ये देखा कि वो हालांकि वॉल क्लॉक्स बनाते हैं और वो टाइम में अटक गए। उनके डिजाइन इतने खराब थे कि मन नहीं ओल्ड करेगा आपको। स्टाइल। दे वर स्टक इन टाइम, वो टाइम के साथ आगे बढ़े ही नहीं। नोकिया वही हो है। गया है, अजंता बिकेम नोकिया। मैंने पहले फिल्टर वही डाला, वो तो गुजरात बेस्ड कंपनी है, 100% ऑरपैट अजंता पता है कि ये है। सो मैंने बोला सोलिमो को बाजू रखती हूँ, पहले अजंता देखती हूँ। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, तो फिर मैंने जाके सोलिमो लिया, बट क्योंकि वो मेड इन इंडिया था, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव टेकन इट। उनको थोड़ा इंस्पायर करना पड़ेगा अजंता वालों को कि प्लीज मूव ऑन। हाँ, समय के साथ उनको समय बना रहे, तो समय के साथ आगे तो बढ़ना ही चाहिए ना। डिजाइन्स में भी सिंपल डिजाइन लिया मैंने, कोई अद्भुत डिजाइन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिंपल राउंड ही वॉल क्लॉक लिया मैंने। हाँ, राउंड ही बेस्ट होती है। इट वाज नाइस। ठीक है, आप अपनी वॉल क्लॉक की फोटो भेजिएगा हम लोगों को, हम भी दर्शन कर लेंगे। अभी एश एतः कर ले। मेरी आवाज अगर अब सही से आ रही है तो। हाँ, अब बेटर है, Loud and अब आ clear. रही है। चलिए बोलिए। तो मोहा जी बोलिए इनके बारे में, इतने तीर बना दिए मोदी जी के आजू बाजू। प्रधानमंत्री। तो एषः प्रधानमंत्री या फिर एषः नरेंद्र मोदी, एषः महानायकः, एषः विश्वनायकः, जो मन में आए हम सब कुछ बोल सकते हैं। तो अभी कुसुमा जी आपको समझ में आ रहा है? एषः प्रधानमंत्री मतलब दिस इज अवर प्राइम मिनिस्टर या दिस इज प्राइम मिनिस्टर। एषः इज वही जो दिस वाला यूज है। और यदि वो दूर होते, मतलब मान लीजिए वो आपके यहाँ कोई फोटो लगी है मोदी जी की, तब आप बोलेंगे सह नरेंद्र मोदी। हाँ, चलिए तो अब आपको बताना है इस इनके बारे में, ये जो मैं जहाँ पे तीर बना रहा हूँ। हाँ, वो चेहरे क्लियर नहीं है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो भी आपके मन में आए। पहले उनको देख के आपको क्या लग रहा है, आप इंग्लिश में या हिंदी में सोच बता लीजिए, फिर हम संस्कृत में करेंगे। हाँ, ठीक है, तो जनाह वो भी चलेगा। तो अब देखिए जनाह जो है बहुवचन है ना, मल्टीपल पीपल। तो अब यहाँ ऊपर देखिए तो क्या आएगा उसमें? हाँ, एते जनाः। एते जनाः,
और यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर एते मित्र गणाः, हमने पिछली बार ऐसे उपयोग किया था कि ये लोग सब मित्र हैं, मित्रगण हैं। Mitrani. Mitrani is also correct. No? हाँ, तो अब What is मित्राणि, the Mitrani? हाँ मित्राणि भी करेक्ट है। तो अब यदि मित्राणि हम उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मित्राणि जो उपयोग है ना, ये नपुंसक लिंग का उपयोग है। तो जो जनाः है वो तो पुल्लिंग है, तो जनाः तो ठीक है, लेकिन मित्राणि जो है नपुंसक लिंग, मतलब पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तकम यदि एक पुस्तक होती तो पुस्तकम बोलते। ठीक है, तो अब क्योंकि ये नपुंसक लिंग है तो इसके साथ एते नहीं हो सकता, क्योंकि एते जो है ये तो पुल्लिंग में होता है। तो तानि मित्राणि, तो नपुंसक लिंग के लिए क्या होता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीछे के पेज में लिखूंगा, इधर जगह है। हाँ, ये पीछे हमने उसी का अभ्यास किया था, आप यहाँ पे देख सकती हैं। बालकाः. तो ये देखिए, एताः. हाँ, तो एते बालकाः ते युवकाः, तो मतलब ये बालक और वो युवक। तो दीज, ये एते जो है ये है दीज, क्योंकि हम प्लूरल में लिख रहे हैं अभी सब बहुवचन में। तो दीज बॉयज, एते बालकाः, और ते युवकाः, तो दोज यूथ्स। तो ए जहाँ पे भी शुरू में लगा दिया वो क्लोज, वही समीप वाला हो जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ समीप, एते एताः एतानि। एताः महिलाः. एताः महिलाः. और एताः जो है महिला के लिए उपयोग होता है बहुवचन में। ये सब कुछ बहुवचन चल रहा है अभी, ये पूरा पेज ही बहुवचन का है, इसमें कोई एक वचन है ही नहीं। तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, एताः महिलाः, या फिर ताः बालिकाः, दोज गर्ल्स, या फिर दीज लेडीज, दीज विमेन और लेडीज। तो उसी प्रकार नपुंसक लिंग पे जब हम आते हैं, तो जो मैंने अभी आपको मित्राणि वाला उपयोग बताया वो यहाँ पे है, एतानि पुस्तकानि, तो दीज बुक्स। और यहाँ राइट में देखिए तानि उपनेत्राणि, तो दोज स्पेक्टेकल्स, उपनेत्रम इज चश्मा। In the previous example, Anna, where you said mitraganaha, mitrani. तो मित्रम जो है नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए वो मित्रम मित्रे मित्राणि होता है। इसके ऊपर हमने पूरा पिछले बार काफी थोड़ी देर तक चर्चा की थी। मित्रः जो है वो सूर्य के लिए उपयोग होता है, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन मित्र जब हमको कोई फ्रेंड के बारे में बात करनी है तो वो शब्द नपुंसक लिंग है, मित्रम। वो मित्रः नहीं है, मित्रम है। तो थोड़ा सा अंतर है। तो और सूर्य में तो बहुवचन होता नहीं, क्योंकि एक ही सूर्य है, तो वो हमेशा मित्र ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। लेकिन मित्रम में सब जैसे नॉर्मल नपुंसक लिंग शब्द चलते हैं, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो मित्रम जो है एक वचन है, मित्रे द्विवचन है, और मित्राणि बहुवचन है। तो अभी आपका प्रश्न क्या है? Mitram is why mitraha is pullinga and mitram is napumsakalinga? जैसे यदि कोई भी शब्द
अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत मतलब उसका अंत छोटी सी आकार से की ध्वनि पे होता है, जैसे राम, रामायण, कृष्ण। तो ये जो अंत में आपको की छोटी सी ध्वनि आती है वो अकारांत होते हैं। आपका नाम जैसे है वो आकारांत है, कुसुमा, मोहा, तो ये आकारांत है। ठीक है, इसमें आ की ध्वनि है, छोटे अ की नहीं है। ठीक है, और आपका नाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार अकारांत जो अधिकतर शब्द होते हैं, अकारांत वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, थोड़े अपवाद होते हैं, वो जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पर यदि अकारांत है और उसमें विसर्ग उपयोग होता है तो वो इकारांत ही स्त्रीलिंग माना जाता है ना। हाँ, यदि इकारांत। आकारांत बट और ईकारांत, बड़ी ई वाला जो है, तो अधिकतर आकारांत और ईकारांत शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, अधिकतर। necessary all, right? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलवेज, बट एक दो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, वैसे ही अकारांत शब्द जो हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। यहाँ मित्रम, that हम्म, is also that sound only is coming, right? If I'm नहीं, पर right. म के अंत में हलंत है ना, तो मित्रम, जहां भी अम लग गया, पुस्तकम, पुष्पम, तो ये जितने भी मकारांत हैं ये मकारांत इनको कहते हैं। तो मकारांत जो है वो अधिकतर नपुंसक लिंग है। So Sanskritam, the word itself is हाँ, Napunsaklinga. संस्कृतम इज नपुंसक। लेकिन संस्कृतम में हम कुछ बहुवचन तो हो नहीं सकता, क्योंकि संस्कृतम इज संस्कृतम। ठीक है, तो भी हाँ वो, लेकिन एक मिनट, हाँ ये अलग चीज है। आपने जो अभी पूछा वो थोड़ा सा एडवांस चीज है, क्योंकि जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे, विभक्तियां हमने एक बार तो की हैं, पर हम फिर से एक बार करेंगे। तो संस्कृत में क्या होता है, जैसे हम कोई भी दूसरी भाषा में देखें, हिंदी, इंग्लिश, इवन कन्नड़ा में क्या होता है आप मुझे बता सकती हैं? जब भी हमको ऐसे उपयोग करने होते हैं, ऑफ, इन, ऑन, एट, फॉर, ये वाले जो उपयोग है ना, ये जब भी करना होता है तो हम दूसरी भाषाओं में हमको अलग से एक शब्द लगाना पड़ता है। जैसे ये इंग्लिश में तो दिख ही रहा है कि ये ऑफ एक शब्द है। हिंदी में आप देखेंगे तो का हो जाएगा, इन में हो जाएगा, ऑन मतलब पर हो जाएगा, एट मतलब वो भी पर ही है, फॉर है के लिए। तो बाकी भाषाओं में अलग से शब्द लगाना पड़ता है। संस्कृत में क्या होता है कि जो ओरिजिनल शब्द है, जैसे मित्र है या राम है, बालक है, तो इन्हीं में अंत में कुछ ऐसी मात्राएं लगा देते हैं जिससे वो अर्थ अपने आप वो वाला हो जाता है। तो यदि आपको बोलना है बालक में या बालक पर, तो आप यदि बालक के बोलेंगे तो ये इन एंड ऑन वाला यूसेज अपने आप हो जाएगा। तो ओरिजिनल शब्द में ही थोड़ी सी मात्रा लगाई तो वो अपने आप हो जाता है। तो इनको हम विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं। जब जब आएंगी मैं सिखाऊंगा।
तो लेकिन हाँ, उसमें जो द्वितीय विभक्ति होती है उसमें भी अंत में म लगता है। तो जब हम संस्कृतम कहते हैं तो वो असल में संस्कृतम द्वितीय विभक्ति में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसके कारण संस्कृतम है। नहीं तो संस्कृतम जो है, ये संस्कृत जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और शब्दकोश में मोहा जी देख, अच्छा मोहा जी के पास शब्दकोश नहीं आया है, ठीक है मैं दूसरे बैच वालों से शब्दकोश में देखने के लिए बोल दूंगा। तो हम लोगों के पास सभी के पास ना शब्दकोश भी हैं, तो यदि आपको भी मंगाना है हिंदी टू संस्कृत एंड इंग्लिश टू संस्कृत, और एक और शब्दकोश है वो चित्रमय शब्दकोश है, तो उसमें छोटे चित्र भी बने हुए हैं और साथ में संस्कृत के शब्द भी लिखे हुए हैं। तो ये तीनों शब्दकोश बहुत ही उपयोगी शब्दकोश हैं, किसी को भी काम आएंगे, घर में कोई भी हो, बच्चा बड़ा कोई भी हो, तो जो भी पढ़ रहा हो या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आता है तो शब्दकोश देख सकते हैं। Can you please send those details of those books on your message? हाँ हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और मतलब एक सेट ऑफ 7 बुक्स है जो हम ऑर्डर करते हैं सबके लिए, तो उसमें से एक ये 3 तो शब्दकोश ही होते हैं और 3-4 और पुस्तकें होती हैं अलग अलग, संस्कृत शिक्षा 1 2 3 ऐसे 3 वॉल्यूम्स हैं। तो यदि आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक भी भेज दूंगा, और आप चाहती कि मैं ऑर्डर कर दूं तो मैं भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। आपका एड्रेस दे देंगी तो मैं भी ऑर्डर कर सकता हूँ, सुना नहीं। क्योंकि वो बुक्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं नाम तो भेज दूंगा, पर वो जो भी साइट से आप ऑर्डर करेंगे तो सारी की सारी अलग से सिलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर आप ऑर्डर कर सकती हैं आराम से। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं। तानि मित्राणि एते जनाः, आपने सही अच्छा बोला था, एते जनाः बिल्कुल सही उपयोग था उसका। फिर हम देखते हैं सह कह महाजी महोदय। सह कह सः धावकः। सह धावकः। what is धावक mean? रनर, रनर। दौड़ने वाला। मिल्खा सिंह जी है ना कुसुमा जी वो। हाँ, ही इज मिल्खा सिंह ना। I can't make it. I'm using phone. Phone it is very small. द वन हु इज अ रनर, मिल्खा सिंह, उनकी फोटो है। I can't हाँ, make out. फोन के लिए ये क्लास बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि छोटा छोटा हाँ, बहुत छोटा दिखेगा क्लियर आपको। नहीं दिखेगा। Next time I will take my laptop. थोड़ा बड़ा My स्क्रीन son. आप यूज कीजिए, टैबलेट या कंप्यूटर समथिंग। I'll take the laptop next time. हाँ, तो धावकः मतलब रनर, दौड़ने वाला। धावक। तभी हम बोलते हैं अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। और कह जो मैंने पूछा था ना, मेरा प्रश्न जो था सह कह, तो कह जब भी हम किसी पुल्लिंग के लिए पूछना चाहते हैं कि वो कौन है या क्या है, कौन या क्या, प्रश्नवाचक शब्द है कह। तो वैसे ही किसी लड़की के लिए पूछना है यदि हमको, तो हम बोलेंगे सा का। सा का, तो सा मीन्स
शी एंड का मीन्स कौन है या क्या है। both the letters no visarga. हाँ, तो जैसे सह कह पुल्लिंग के लिए, वैसे ही सा का स्त्रीलिंग के लिए। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग के लिए। उत्तम। तो अभी कुसुमा जी बताएंगी सह कह। कुसुमा महोदया। आपको दिख रहा है क्या? सह कह कुसुमा महोदया। Lost in. Hello. आपको नहीं दिख रहा है क्या? बाबू राजेंद्र प्रसाद. सह बाबू राजेंद्र प्रसाद. उत्तमम। सह राजेंद्र प्रसाद बाबू सह कह महोदया। सह चोरः. सह चौरः, करेक्ट, उत्तमम। कह चोरः, चोरस्य नाम किमस्ति? चोरस्य नामः विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवमंदिर। घोटाला करः। चिदम्बरम में भी शिव जी का मंदिर है ना? चिदम्बरम, हाँ, हाँ, शिव जी का शिव जी मंदिर का है। ही है ना। हाँ, हाँ। प्राचीन। चिदम्बरम तमिलनाडु में आता है। जी। सह चिदम्बरम। चोर। चोरः। चिदम्बरम चोर। हाँ, उत्तम। सह कह। सह अंबानी. हाँ, तो अब ठीक है, अब मुझे थोड़ा बदलना पड़ेगा, सह नहीं, एषः कह, तो क्योंकि अब मैं पास वालों के लिए बोल रहा हूँ। जी। तो एषः अंबानी। सह अंबानी. नमो नमः महोदय। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः. हम कहाँ पे थे? चोरः, हाँ, एषः अंबानी। एषः अंबानी, उत्तमम्। सः कः महोदय? This is Infosys director. नंदन नीलकेनी। नंदन, हाँ, एषः नंदन नीलकेनी।
then मैं लिखूंगी। नंदनः आधार प्रोजेक्ट आधार स्तंभे। उत्तमम्। नंदन नीलेकनी। आधारः उत्तमम् उत्तमम्। सः कः? कुसुमा महोदय। नारायण मूर्ति, that one. हम्म What is he? Poet he is, no? नहीं, सिमिलर टू नारायण मूर्ति ओनली। Can't make that crazy. आई थिंक अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी है। Yeah, एषः अजीमः प्रेम जी। it's that is Kingfisher. I can't make out. I think that is Vijay Mallya, the first one. हाँ, दिस फर्स्ट वन इज विजय माल्या, करेक्ट। वो क्लियर है ही नहीं पिक्चर, एक्चुअली लैपटॉप पे भी मुझे भी नहीं पता चल रहा था। And second from the second row is that doctor. I think that is doctor. आई थिंक वो एक और अंबानी है ना, एक नहीं मुकेश और एक अनिल है। नहीं, अनिल की फोटो नहीं है वो, मुझे वो तो कोई कौन और है? लग रहा है। Doctor Nilandan. I आप think he is that. देवी शेट्टी बोल रहे हैं क्या? हाँ, देवी शेट्टी I think. नहीं, देवी कौन? शेट्टी थोड़े अलग लगते हैं, ये कोई और है। नहीं, अनिल अंबानी का केस और थोड़ा लॉन्ग है, चौड़ा नहीं है, ये चौड़ा नहीं, है थोड़ा। कुसुमा जी देवी शेट्टी भी बोल रही थी, वो जो वो कौन डॉक्टर है? है ना नारायण हृदयालय के। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये ये वो वो नहीं नहीं, है। ये वो नहीं है। अनदर के लिए हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वन मोर। हमने पहले चर्चा की है क्या मोहन महोदय? वन की है, मोर। मुझे मुझे लगता है की है, ध्यान में शब्द नहीं आ रहा है, बट की है मेरे हिसाब से। वन मोर चौराहा मैं बोलने की सोच रहा था, जो विजय माल्या। राष्ट्रीय चोर। हाँ, चलो। हाँ, महोदय, सः एषः कः? धावकः चोर, छोरः। एषः नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति। इनका चेहरा नहीं समझ में आया, ये जो है इनको तिलक लगा देते हैं थोड़ा सा तो शायद समझ में आ जाए, अभी भी नहीं आ रहा है। तमाम, चलिए, तो राइट साइड के तो हो गए ना। हाँ, तो कुसुमा जी, आपको ये मेथड समझ में आई? अभी हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एषः और सः दोनों का डिफरेंस भी देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, और जो भी शब्द आ रहे हैं उनके अनुसार हम छोटे छोटे वाक्य भी बनाते हैं, नए नए शब्द भी सीखते हैं, वाक्य भी सीखते हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आप कोई भी रिकॉर्डिंग पहले की देखेंगी तो आपको पहले का भी समझ में आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग तब आप पहले क्लास से लेंगे ना? हाँ, उन लोगों के लिए चालू करेंगे, तब फिर से स्टार्टिंग से करेंगे। वहाँ पे हाँ, आप वहाँ पे भी आ जाइएगा, चलेगा आराम से,
क्योंकि हाँ अभी जैसे अब कभी कभी जैसे ये सह तौते या अस्ति स्तः संति, तो ये जो अब हम देख रहे हैं ये हम पहले कर चुके हैं एक दो बार, तो अभी डिवीजन ऑफ को। हाँ तो वो आपको स्टार्ट शुरू से करेंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हाँ चलिए, तो अभी हमको मैं पहला उदाहरण लिख देता हूँ और उसके बाद हमको बताना भी है और उसका पूरा वाक्य बनाना है। तो कैसे, एकः अश्वः धावति, तो एक घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ता है। ठीक है, तो अब पहले हाँ मुहा महोदया, सॉरी एक मिनट, कुसुमा महोदया, हाँ। जहाँ मैंने तीर का निशान बनाया उसमें बोलना है आपको। अश्वाः धावन्ति और धावति विल रिमेन। नहीं, धावंती सही है, आपने जो पहले बोला वो सही है। बहुवचन में धावंती हो जाता है, एक वचन में धावती। और कति अश्वाः धावन्ति, मैंने जैसे बोला ना एकः अश्वः धावति, तो यहाँ पे कति अश्वाः धावन्ति, कितने घोड़े दौड़ रहे हैं। कति मीन्स कितने, हाउ मेनी। हाँ मैं लिखता हूँ भी, क्योंकि अश्वः पुल्लिंग शब्द है, तो त्रयः अश्वाः धावन्ति। त्रय से मिलता जुलता आएगा, आपको इतना कुछ अंदाजा था क्या? जैसे हम त्रयोदशी बोलते हैं ना, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, तो त्रय वो 3 के लिए उपयोग होता है, 3 के लिए। तृतीय भी बोलते हैं। तृतीय जब स्त्री और अलग से आता है तो तृतीय यूज किया था। एकादशः द्वादशः त्रयोदशः जब दश के साथ आया तब ये त्रय हो गया। हाँ वो त्रयः ही है, त्रयः को जब दश के साथ संधि कर देते हैं तो वो त्रयोदश हो जाता है। अब वो संधि में ये जो त्रयो कैसे बन गया, उसका अलग सा रूल है। संधि के बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम संधि बाद में सीखेंगे, पहले तो हम बेसिक शब्द कई सारे सीख रहे हैं, पर संधि के बहुत रूल्स होते हैं। तो हम संधि बाद में पढ़ेंगे। चलिए महोदया, 2 घोड़ों के बारे में बताइए। द्वौ अश्वौ, द्वौ अश्वौ, क्या बोले, धावति धावतः, धावतः, पठति पठतः पठन्ति, है ना, तो वैसे ही धावति धावतः धावन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तमाम, कोई प्रश्न है इनमें? Then how the sentence will change? Ashwau Dhavatat. Is it compulsory to say? फिर से बोलिए कुसुमा जी, आपकी आवाज टूट रही थी। Ashwau is used for 2 numbers, right? हाँ, 2 plural numbers. हाँ. So
even if we don't say they or those, will there be any change in the sentence? Ashwau dhavatah. हाँ तो Ashwau भी when we सही होता say है, it, हाँ वो भी करेक्ट है। अश्वौ, बिकॉज अश्वौ ऑलवेज मीन्स टू, तो यहाँ पे two. चलेगा। या इवन अश्वह धावती आप बोलेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अश्वह मतलब एक ही है। हाँ, लेकिन अश्वाह धावंती में क्लियर नहीं है कि दो से हाउ मेनी मोर देन टू, तो तब आप त्रयः लगा सकती हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो आप सीधे अश्वाह धावंती भी बोल सकती हैं, अश्वौ धावतः भी बोल सकती हैं, और अश्वह धावती भी बोल सकती हैं। पर मैं क्योंकि अभ्यास करा रहा हूँ, तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो संख्या भी थोड़ी थोड़ी उसका अभ्यास भी होगा। पर आपने सही पकड़ा है कि उसके बिना भी बोल सकते हैं। अश्वौ धावतः भी सही है। तमम। चलो तो अब बिल्लियों को देखते हैं। Vidal. विडालः अथवा मार्जारः। In Kannada also same right. कन्नड़ा में मार्जारः होता है क्या? मार्जाला बोलते हैं। मार्जाल, अच्छा। हाँ, इवन राजस्थान में भी मैंने सुना है मार्जार। मराठी में भी होता है। मराठी मराठी हाँ, मराठी में भी होता है। मांझर, मांझर करते हैं। मांझर। संस्कृत से मिलता जुलता। ठीक है, चलिए तो अब इसका कुसुमा जी बोलेंगी। It's already ये स्त्रीलिंग रहेगा ना? नहीं, विडालः तो पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग है। अकारांत से पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग है। अभी अगले 3-4 पृष्ठ में हम पुल्लिंग ही सीख रहे हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग आएगा, फिर नपुंसकलिंग आएगा, उसके उदाहरण आएंगे, तो आएगा वो सब आएगा। अभी ये वाला जो है, जैसे ये अश्वह भी था, वो पुल्लिंग था। अश्व था, बट मेरे को डाउट इसके लिए आया कि हम लोग यूजुअली बिल्ली अगर कहते हैं तो मतलब फेमिनाइन कहते हैं, इसके लिए पूछा मैंने। हाँ हाँ हाँ, पर इकारांत है यहाँ पे विडालः, तो यहाँ संस्कृत में पुल्लिंग होता है। हाँ, अब लेकिन बिल्ली में इकारांत तो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो शब्द संस्कृत का है ही नहीं। हाँ, वो तो शब्द हिंदी का शब्द है बिल्ली, लेकिन वो निकला संस्कृत में से ही है, तभी वो विडालः से वो बिल्ली या बिल्ला, बिल्ली मतलब स्त्रीलिंग में बोलते हैं, और बिल्ला प्रयोग में ज्यादा बिल्ली ही आता है। मतलब इवन इफ यू डोंट से अ जेंडर स्पेसिफिक, तो भी बिल्ली बिल्ली ही होता है। कहते हैं। हाँ हाँ, तो अब संस्कृत में क्या है कि शब्द देख के उसका लिंग निर्धारण होता है। मतलब शब्द का अंत देख के उसका लिंग निर्धारण होता है। और हम बाकी बहुत सारी भाषाओं में आपने देखा होगा कि जो शब्द हम सोच, जैसे आप नदी बह रही है या पेड़ खड़ा है, तो नदी स्त्रीलिंग हो गई और पेड़ पुल्लिंग हो गया। लेकिन संस्कृत में भी नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन वो इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की है। पर नदी का अंत जो है ईकार अंत है, बड़ी ई वाला, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। ओके। उसी प्रकार वृक्ष जो है उसका अंत अकारांत है, तो वृक्ष जो है वो पुल्लिंग है। हिंदी में भी वही रूल है ना? क्या कुसुमा जी? In Hindi also same rules apply ना, हिंदी ग्रामर also। हिंदी में अब बहुत सारे शब्द तो संस्कृत से ही लिए हैं, इसलिए उन शब्दों के लिए तो सेम यही नियम होते हैं। पर कई शब्दों में हिंदी में बदलता है। जैसे आप देखेंगे घर, गृहम, तो हम हिंदी में ये बोलते हैं कि घर
बन गया, तो वो हाँ, पुल्लिंग वो है, नपुंसकलिंग। ठीक है। लेकिन गृहम जो है नपुंसक लिंग है संस्कृत के हिसाब से। गृहम, गृहे, गृहाणि, तो वो संस्कृत में नपुंसक लिंग है, क्योंकि अम पे वो मकारांत शब्द है। गृहं, गृहाणि। हाँ, गृहम, गृहे, गृहाणि, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 2 से ज्यादा घर हैं तो गृहाणि वैसे हो जाता है। गृहीत्वा कब आता है? गृहीत्वा। गृहीत्वा जो है वो घर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। गृहीत्वा मतलब पाकर, तो एक ग्रहण करने वाला जो होता है ना, हाँ हाँ। तो जो घर के लिए हम उपयोग करते हैं वो है गृहम। कृष्ण वाला जो उपयोग है, घर, हाउस। और जो आप बोल रही हैं गृहीत्वा, वो ग्रहण करने वाला उपयोग है। एक मिनट, ग्रहण which means टेक, लेना। तो गृहीत्वा मीन्स आफ्टर टेकिंग। पठित्वा, लिखित्वा मतलब आफ्टर यू आर डन विद दैट एक्टिविटी। तो गृहीत्वा मतलब लेकर, आफ्टर टेकिंग समथिंग। जैसे प्रसादम गृहीत्वा, मंदिरे प्रसादम गृहीत्वा गृहम गच्छामि, तो मैं मंदिर में प्रसाद लेकर अब घर जा रहा हूँ। It sounds so nice to hear that sentence. What sounds nice? That sentence sounds. हाँ, नहीं तो उसका रेलेवेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने भी सोचा नहीं था कि एक ही वाक्य में मैं दोनों उपयोग करूंगा, पर मैंने कर लिया। प्रसादम गृहीत्वा गृहम गच्छामि, तो इसमें गृहीत्वा भी आ गया आपका। प्रसादम गृहीत्वा गच्छामि गृहम। तो प्रसाद लेके अब मैं घर जा रहा हूँ। तो ये वाला गृहीत्वा इज अ वर्ब, ये वर्ब है, क्रिया है। तो आफ्टर टेकिंग मीन्स गृहीत्वा, और ये जो गृहम है ये तो घर है। मोआ जी, कोई प्रश्न? नहीं। तो प्रसादम गृहीत्वा आप भी घर जा रही हैं? उत्तम। चलो, तो अभी ये वाला किसको बोला था मैंने? मुझे ये कुसुमा जी को करना था क्या, कि मोआ जी को करना था? इसको क्या करेंगे? फिर से वही जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक अश्व धावती, तो आपको वाक्य बनाना है। तो अब इधर धावती नहीं है, वो तिष्ठती है, मतलब बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो तिष्ठती। एकः विडालः तिष्ठति। हाँ, एकः विडालः तिष्ठति। उत्तमं, तिष्ठतः। कति विडालाः तिष्ठन्ति मोहा महोदय? पंचम। 5 विडालाः तिष्ठन्ति। उत्तम। और बहुत ही ज्यादा है, यदि गिनते नहीं बन रहा तो आप हम बहवह भी कह सकते हैं। बहवह मीन्स बहुत, बहुत, मैनी, इन्यूमरेबल।
हाँ मैनी मतलब जो हम गिनना नहीं चाहते या गिन नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। जैसे 10-15 बिल्लियां बैठी तो अब एक एक को गिन के बताने की जरूरत नहीं लग रही आपको, तो आप बोलेंगे बहवः विडालाः तिष्ठन्ति। ओके। कुसुमा जी ये वाला समझा बहवः? हाँ उत्तम। और अब आप जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते आपको कई शब्द ऐसे ध्यान में आएंगे जो आपने वेद मंत्रों में भी कहीं कहीं पढ़े होंगे। हाँ ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हमको एवरीथिंग बताइए है। उसके उदाहरण आप बताते जाइए, आपको कुछ भी ऐसा ऐसा दिमाग में आता है तो आप बता सकती हैं, शेयर कर दीजिए। तो पहले वाला स्क्रीन में आया था इसमें या या ये सा दैट वन, ये वाला और भी पहले कहाँ वाला गया, ये वाला? ये ते हाँ हाँ इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ रुद्रम ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तवे, that sentence has ये ते। एते। हाँ तो अब आपको उसका अर्थ समझा? हाँ दीज। ये ते means these। क्योंकि बहुवचन है तो मेनी है, एषः होता तो एक होता। but exactly this is for bahuvachan and this that exactly I didn't know। हाँ तो नाउ यू नो एते मीन्स दीज एंड ते मीन्स दोज। तो यदि ते आप किसी श्लोक में पढ़ेंगी तो वो दोज है, मतलब समथिंग एट अ डिस्टेंस, थोड़ा दूर में है एटलीस्ट। और एते मीन्स इट इज राइट हियर, आपके पास में ही है कहीं। उत्तमम। तो आगे बढ़ते हैं। तिष्ठतः न बच गया। खगः। तो संस्कृत में आप हमारा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। यदि हम ख को ख नहीं बोलेंगे तो वो कगह जो है वो अलग शब्द होता है, वो थोड़ा सा मिलता है कागा जो कौवा होता है, क्रो, वो वाला अर्थ हो जाएगा। पर हम बोलना चाह रहे हैं खगह। तो अभी हम ट्राई करते हैं, चलिए आप इसका बोलिए वाक्य। खगः तिष्ठति। खगः तिष्ठति। महोदय। तो खगौ। हाँ खगौ। तिष्ठतः। खतः। एग्जाम्पल तिष्ठतः। हाँ तिष्ठतः। और आप दूसरा भी कुछ सोच सकती हैं, जैसे पश्यतः। तो फर्स्ट लाइन व्हाट डू यू से? हाँ आएंगे ना अभी वहां पे। खगाः उड्डयन्ति। उड्डयन्ति। तो खगाः उड्डयन्ति। पुष्पक विमानम उड्डयति या विमानम उड्डयति। हाँ for four what do we say? चतुर्थः। किसके चतुर्थः लिए? is the project. हाँ there are four no. In Sanskrit what do we say? चतुर्थः means the positioning number, right? चत्वारः। चत्वारि वा सप्तमी। हाँ यदि आपने चत्वारि सुना है तो वो नपुंसक लिंग के लिए है, और क्योंकि खग जो है
पुल्लिंग शब्द है इसलिए चत्वारः हो रहा है, नहीं तो चत्वारि नपुंसकलिंग है। हाँ, खगः का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता। खगः शब्द पुल्लिंग है, पर वो किसी को भी रेफर कर सकता है, पर हाँ वैसा होता है जैसे उसको क्या बोलते हैं, पिकः, तो पिकः जो है कोयल है, कुकू, पर पिकः भी पुल्लिंग शब्द है। फिर दोनों में वही यूज किया जाता है। मयूरः, मयूरः भी पुल्लिंग शब्द है। बोलते हैं ना मयूरी। तो हमको हाँ देखना, एक बार शब्दकोश में देखना पड़ेगा मुझे कि इनके लिए जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका अलग से उपयोग कैसे होता है, क्योंकि मयूरिका या मयूरी उपयोग हमने हिंदी में तो सुना है, पर वही संस्कृत में होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। पर खगः जो है जनरल शब्द है, मतलब वो किसी भी बर्ड के लिए यूज हो सकता है। सेम इसी की तरह विहगः भी होता है, वो भी वही है। एक मिनट, ठीक है, विहगः, विहगः, वो भी बर्ड्स, एनी बर्ड। हाँ, पर इसका हाँ ये जो आप बोल रही थी वो है चटका, चटका और चटकः, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ये शब्द है जो आप बोल रही थी, ये भी कॉमन है, मतलब चटका मीन्स एनी बर्ड, एनी फीमेल बर्ड, चटकः एनी मेल बर्ड। और संस्कृत क्या चीज, फिर से बोलिए कुसुमा जी। क्या मतलब सूर्य होता है ना? पूषः बोल रही क्या? हाँ, पूषा में सूर्य होता है ना? पूषः, हाँ, तत्त्वं पूषं, पूषः अपावृणु। खगः पूषा गभस्तिमान् करके एक सेंटेंस आता है। क्या है खगः पूष, क्या, फिर से बोलिए। खगः पूषा गभस्तिमान्, ये आदित्य हृदय का सेंटेंस है। आदित्य हृदय से आप कह रही है ना ये पंक्ति? हाँ, हाँ। जी। खगः पूषा गभस्तिमान्, गभस्तिमान, उसका अर्थ क्या है गभस्तिमान का? खग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? गभस्तिमान एक कंपाउंड वर्ड होता है शायद। पर मतलब वो कर गगन क्या में रहे हैं? उड़ान भर रहे हैं, मुझे ऐसे सुन के लग रहा है कि वो सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं। समथिंग लाइक दैट। अच्छा, गभस्तिमान ना, ग शब्द आ रहा है तो वो गगन के लिए भी तो हो सकता है ना कि गगन में उड़ान भर रहे हैं, ऐसा कुछ शायद। हो रहा और तरफ गमन के लिए भी हो सकता है। हाँ, उन्होंने मतलब आवाजाही शुरू कर दी है सुबह। हम्म, चलायमान, गभस्तिमान, उस तरह का कुछ। ऐसे लग रहा है सुनकर। अच्छा है, तो कुसुमा जी आपको इस तरह का जो भी याद आता जाए ना, जब भी कुछ उसका मिलता जुलता शब्द दिखे तो आप बोल दिया कीजिए, तो अच्छा है, उससे हम लोगों को थोड़ा और वार्तालाप करने का अवसर मिलता है। और अभी जो भी शुरू में हम सीख रहे हैं, अधिकतर हम अभी के लिए वर्तमान काल में सीखेंगे। वर्तमान काल को ही लट लकार कहते हैं संस्कृत में, प्रेजेंट टेंस। लेकिन पूषः शब्द का क्या तात्पर्य था? उषा सूर्य। सूर्य है ना? हाँ, उषा होता है ना सूर्य तो? उषा उषा नहीं, सुबह उषा तो होता है, प्रभात होता है, सॉरी सॉरी, उषा प्रभात इज होता है, मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग, राइट राइट। अरे वो आपने सुना होगा ना, वो इसमें आता है उपनिषद गंगा में, एक वेद मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण
एक मिनट, क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय कृष्णये। तो मतलब एक सोने के बर्तन में और सोने के ढक्कन में सत्य छुपा हुआ है। तत्वम पूषण अपावरणु, तो हे सूर्य उस पे अपना प्रकाश डालो और उसको अपावरणु मतलब उसका आवरण हटा दो, ताकि And in मुझे। this one, हाँ बोलिए। Ganapati, you are learning Mahasa. हाँ हाँ जी In that, Swastina Posha Vistavedaha, that comes from the beginning. ओके Posha means baby. हाँ, इसमें भी है ना, गायत्री मंत्र में भी तो होता है एक, उसमें क्या है? अच्छा, उसमें सवितुर है, तो सवितुर जो है वो भी सूर्य ही है, तो सविता सवितुर। होता है, वो हाँ तो सविता से ही निकला होगा ना शब्द। हाँ। ठीक है, तो अभी 8:20 हो रहा है, तो इदानीम Did you realize the time? 20:08 अस्ति। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमो नमः। धन्यवादः सर्वेषां नमो नमः। शुभरात्रि।